जय श्री राम। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब तक पहली वीडियो में आपको 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा कराया गया था, दूसरा प्रोटिस्टा कराया था और थर्ड जो था वो किंगडम फंजाई हुआ है। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लेंटी भी है, लेकिन किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लेंटी दो अलग अलग चैप्टर और है, थर्ड और फोर्थ। तो उनकी डिटेल जब हम पढ़ लेंगे तो कॉमन चीज़ें तो हम ही लिख ही पाएंगे, इसलिए प्लेंटी और एनिमल को यहाँ स्किप करते हैं, वो थर्ड और फोर्थ में करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में जो बचा हुआ है वायरस, वायरॉइड्स, वेरियोन्स, ये सब बचे हुए हैं। ये देखते हैं क्या होते हैं। ये कुछ वायरस के डायग्राम है। वायरस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। सबसे पहली बात, न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक ही होगा और साथ में उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का कवच एनवलप होता है जो उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन, इसलिए वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। दूसरी बात ये कि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब पूरी तरह से पैरासाइट है, फ्री लिविंग नहीं है। जब ये किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्ट करते हैं या इन्वेड करते हैं तो उसी की मशीनरी को ऑपरेट करके अपना मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर बढ़ाते हैं। अगर ये किसी बॉडी से बाहर पड़े हुए हैं तो ये हजारों सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे जैसे सैंड पार्टिकल होते हैं, तो इन्हें क्रिस्टलाइज भी इसीलिए वजह से कर सकते हैं। दूसरा ये कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। वायरस टू बी सपोज्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज वायरस शो द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। लिविंग की प्रॉपर्टी वो शो करेगा, कौन कौन सी? मल्टीप्लाई करने की, रिप्रोड्यूस करने की, मेटाबॉलिज्म की, ये सब, लेकिन जब वो इनसाइड द बॉडी किसी के होगा। अगर वायरस बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह से, रेत के पार्टिकल की तरह से पड़ा रहता है, कोई हलचल नहीं है, तो वो नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी। तो इसलिए समझा जाता है कि लिविंग का जो ओरिजिन हुआ था वो वायरस से ही हुआ था। ठीक है, बात करते हैं वायरस की। ये बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है PHAGE लगा हुआ है, SE नहीं है। फेज का मतलब स्टेप हो जाता है, कुछ लेवल हो जाता है, फेज SE आ जाता है, यहाँ PHAGE करा है। फेज का मतलब होता है वायरस, और जो उससे पहले वर्ड लगा होता है बैक्टीरियो या माइको या फाइको, जो भी है उसके अकॉर्डिंग उस पर अटैक करने वाला। तो ये बैक्टीरियोफेज है, तो इसका मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम, इसमें एक हेक्सागोनल हेड दिख रहा है, ये लिख दिया हमने हेड। उसके बाद उसी के साथ उसमें दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल, वो DNA या RNA हो सकता है, ये जेनेटिक मटेरियल लिख दिया। हालांकि ये है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें DNA होता है डबल स्टैंडर्ड, तो ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा नहीं है कि DNA है, वो आगे मैं क्लियर कर दूंगा। जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके चारों तरफ प्रोटीन का कोट जिसे हेड बोलते हैं, उसके नीचे कॉलर होता है और उसके नीचे टेल फाइबर लगे होते हैं। इस तरीके से ये उसका डायग्राम हो जाएगा बैक्टीरियोफेज का। दूसरा डायग्राम जो होता है वो TMV का है, टोबैको मोज़ेक डिसीज़। टोबैको मोज़ेक डिसीज़ में ये छोटे छोटे पार्टिकल जो राउंड सर्कल में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्रोटीन के एक छोटे छोटे पार्टिकल है जिन्हें बोलते हैं कैप्सोमियर। एक सिंगल को लिख दिया है कैप्सोमियर, और सारे कैप्सिड जो एक वायरस में होते हैं सारे के सारे कैप्सोमियर को मिला करके बोलते हैं कैप्सिड। प्रोटीन का एक कोट कैप्सिड हुआ। उसके बाद इसी के साथ इसमें दिख रहा है आपको ये जेनेटिक मटेरियल। TMV में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, यहाँ लिख दिया हमने जेनेटिक मटेरियल RNA। ठीक है, ये तो हुआ डायग्राम की बात। कुछ बातें करते हैं, देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियो प्रोटीन। मैंने ये बताया क्यों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम सिस्टम, जो आपको 5 किंगडम पढ़ाए हैं उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लेंटिया है, वायरस नहीं आया, तो वायरस को इसमें जगह नहीं मिली थी। तीसरी बात, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी समझा जाता है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि लिविंग की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन लिविंग की। लिविंग की प्रॉपर्टी शो करेंगे जब किसी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर देंगे, और नॉन लिविंग की जब बॉडी से बाहर है। ओब्लिगेट पैरासाइट जब बाहर है तो कुछ नहीं करते, जब अंदर चले जाते हैं तो अपना मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। इसका मतलब पूरी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो पूरी तरह से पैरासाइट हो। लिखा हुआ है टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्चर। पास्चर ने ये टर्म दिया था वायरस। उसके बाद
डीजे इवानोवास्की ने फाइंड किया कि टोबैको मोज़ेक डिसीज होती है कुछ। टोबैको मोज़ेक डिसीज में पता लगाया उन्होंने कि ये वायरस होती है, और तब डीजे इवानोवास्की को ही इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया डिस्कवरी। एंड यूज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है जिसमें से बैक्टीरिया उसमें फिल्टर नहीं हो पाते, बैक्टीरिया जाते हैं। जब उस फिल्टर में से इन्फेक्शियस एजेंट यानी वायरस को रखा गया, तो बैक्टीरिया तो फिल्टर नहीं होते उसमें से, इतने पोर थे उसमें, जिस तरह चाय की पत्ती आप छानते हैं तो चाय के कुछ मोटे पार्टिकल वहीं रह जाते हैं, चाय निकल के नीचे आती है। इसी तरह से बैक्टीरिया वहीं रह जाते हैं, बाकी चीज़ें निकल जाती है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया को वो फिल्टर नहीं करती। जब उस फिल्टर में से वायरस को डाला तो वायरस फिल्टर हो गए थे, तो उससे पता चला कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे पार्टिकल हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखा है M.W. बीजेरिंग। M.W. बीजेरिंग ने इनको वायरस को बोला था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ग्रीक लैंग्वेज है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूड का मतलब होता है इन्फेक्शियस फ्लूड। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो एक टोबैको मोज़ेक डिसीज़ वाला प्लांट था, तंबाकू का जो एक प्लांट होता है, उस पर डिसीज़ लगी हुई थी टीएमवी की वजह से, इसकी वजह से। जब उन पत्तियों का रस निकाल करके एक्सट्रैक्ट जब निकाला, और वो रस या वो फ्लूड एक हेल्दी प्लांट के ऊपर डाला, तो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया था। तो इसे एक क्या समझा कि एक फ्लूड है जो विनम, जहर का काम करता है। तो इसलिए इसको वायरस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम भी कह सकते हैं, जो इन्होंने कहा था M.W. बीजेरिंग ने। क्यों कहा था ये भी मैंने बताया उसके बाद। उसके बाद बात करते हैं W.M. स्टैनले। इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टलाइज का मतलब आप बोतल में भर के रेत के पार्टिकल डबलो, क्रिस्टलाइज है। तो उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। वायरस में कंटेन, वायरस में देखो मैंने अभी बताया डबल स्टैंडर्ड, DS का मतलब डबल स्टैंडर्ड, और SS सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए भी हो सकता है, और वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड का भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड का भी, या फिर उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंड का भी हो सकता है, डबल स्टैंड का भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी भी दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों का भी नहीं होगा, नॉट बोथ। प्लांट इन्फेक्ट वायरस, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं कंटेन्स आरएनए, उनके अंदर मेनली आरएनए ही होता है। एनिमल इन्फेक्टेड वायरस, जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। जबकि प्लांट वाले वायरस के पास सिर्फ आरएनए था, इनमें आरएनए और डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज, जो अभी बात करती है इसकी, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उनके पास सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरस कैन कॉज डिसीज इन एनिमल्स, एनिमल्स में डिसीज करते हैं वायरस, जैसे मम्प्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, और भी बहुत सारी डिसीज हो सकती है एक्सेट्रा। ये एनिमल में बीमारी करते हैं या डिसीज करते हैं वायरस। वायरस प्लांट में भी डिसीज कर सकते हैं। जब प्लांट में डिसीज होती है तो प्लांट में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम लिखे हुए हैं। तो सिम्टम लिखे हुए हैं यहाँ पे, कॉज डिसीज इन प्लांट ऑल्सो, एंड सिम्टम है मोज़ेक फॉर्मेशन। मोज़ेक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, लीफ के ऊपर जो वीन्स होती है, जो नसें, जैसे हमारी नसें दिखती है आपको, इस तरह से नसें दिखाई देती है ना लीव्स में, उन वीन्स के बीच में स्पेस कम हो जाता है। करके दिखाते हैं आपको। जैसे नॉर्मल लीफ ये वीन्स है, इनके बीच में स्पेस है, देखो ये स्पेस कम हो जाएगा। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं हो पाएगी, जो लीव्स के अंदर फिजियोलॉजी या रिएक्शंस होती है प्लांट की इंपॉर्टेंट, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसको बोलते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। तो जब प्लांट के ऊपर अटैक करता है कोई वायरस, तो उसमें हो सकता है मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद लिखा है लीफ रोलिंग। लीफ जो है रोल करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा साइड से ये लीफ है, और या इधर से मुड़ जाए, इधर से मुड़ जाए, इस तरह से। पत्तियाँ जो नई नई निकलती हैं पत्तियाँ, तो पत्तियाँ पूरी फ्लैट नहीं होती, वो पत्तियाँ मुड़ी हुई सी, टूटी हुई सी, मुड़ी हुई सी, इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ी होंगी, उसे बोलते हैं लीफ रोलिंग, या लीफ कर्लिंग भी वही होता है। स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी।
लीफ येलोइंग, पत्तियां पीली भी पड़ सकती हैं। वीन क्लियरिंग, या पत्तियों में जो ये नसें होती है ये बहुत क्लियर नहीं होती, बिल्कुल क्लियर कट नज़र नहीं आती आपको। लेकिन अगर वायरस का इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि वो वीन बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आने शुरू हो जाए। ये वायरस की बात हुई। अब उसके बाद वायरॉइड्स, थोड़ा इधर आ जाते हैं। देखिए उसके बाद लिखा है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या है? ये फ्री आरएनए है। वायरस में क्या था? आरएनए और प्रोटीन। लेकिन अगर सिर्फ आरएनए है लो मोलेकुलर वेट का, जिसका मोलेकुलर वेट कम हो, ऐसा आरएनए जो किसी लिविंग इंडिविजुअल में डिसीज पैदा कर सकता हो, उसे हम वायरॉइड्स कह सकते हैं। तो टी ओ डीनर, ये साइंटिस्ट रहे, टी ओ डीनर ने फाइंड किया पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिसीज को फाइंड किया, और उसके बाद देखा कि पॉजिटिव एजेंट जो था वो स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटा था। वायरस से भी छोटा क्योंकि इसमें प्रोटीन भी नहीं है। विच वॉज फ्री आरएनए, जो कि एक फ्री आरएनए था। फ्री आरएनए का मतलब प्रोटीन नहीं है, विद लो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट उसका कम था। उसके बाद वायरस के बाद एक चीज और आती है, विरियॉन्स। वायरस क्या है? जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल क्या है? वायरॉइड। और सिर्फ प्रोटीन क्या है? अगर कोई ऐसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करती है या किसी लिविंग में जाकर के डिसीज कॉज कर सकती है, ऐसी प्रोटीन को कह सकते हैं आप विरियॉन्स। तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, वायरॉइड्स ओनली आरएनए, विरियॉन्स ओनली प्रोटीन। क्लियर है विरियॉन्स? उसके बाद हमने आपको बताया था लाइकेंस। लाइकेंस में एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं, ये समझ लीजिए। ये फंजाई, ये एल्गी, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला क्या? लाइकेंस। लाइकेंस में एक्चुअली क्या है? एक फंगल कंपोनेंट, एक एल्गल कंपोनेंट। एल्गी का कंपोनेंट है और फंजाई का कंपोनेंट है। तो जो फंजाई का कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं माइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट। और जो एल्गल कंपोनेंट होता है, एल्गी का जो कंपोनेंट होता है उसमें, उसे बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ये आपका सेकंड चैप्टर क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर यानी कि प्लांट किंगडम शुरू करेंगे। जय श्री राम।